पश्चिम बंगाल में आज 16 नवंबर यानी मंगलवार से कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं, जिससे स्कूलों में रौनक लौट आई है। आज 9वीं से 12वीं स्कूलों के खुलने के बाद बंगाल सरकार अन्य क्लास के स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से खोलने की योजना बना रही है। अन्ना कुमारी साव। ये कई सालों के बाद स्कूल खुला है, पहला दिन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ? बोलो। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत दिन बाद हम लोग का स्कूल खुला है, इसीलिए कितना बहुत हम लोग का पढ़ाई का नुकसान हुआ था। आज स्कूल खुला है तो टीचर लोग आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम लोग को अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन क्लास होती थी? यस। यस। कौन सा क्लास अच्छा लगता है? ऑनलाइन क्लास अच्छा लगता है या यहाँ पर आकर पढ़ना? यहाँ पर आकर पढ़ना अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है। इतने दिनों के बाद हम लोग स्कूल आए हैं, बच्चे भी आए हैं। अभी तक ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे हमारे स्कूल के, तो उसमें भी हम लोग काफ़ी प्रॉपर तरीके से क्लास करवा रहे थे, लेकिन एक फेस टू फेस पढ़ाना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हम बच्चे भी काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे स्कूल आने के लिए, तो हम लोगों में भी और बच्चों में काफ़ी उत्साह है। लेकिन यही है कि कोविड का प्रोटोकॉल हम लोग भी मान रहे हैं, बच्चे भी अभी तक जो दिख रहा है अच्छे से वो लोग कोविड का सारे प्रोटोकॉल्स मानते हुए क्लास बच्चे भी हैं और टीचर भी हैं, और हमारे स्कूल की तरफ से भी काफ़ी साफ़ सफाई कराया गया है, काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। सैनिटाइजेशन हाँ, बहुत अच्छे से हुआ है। मास्क भी दिया गया क्या? मास्क तो इस बार गवर्नमेंट से भी नहीं प्रोवाइड कराया गया है, बट स्कूल से दिया गया है। अच्छा, तो स्कूल से दिया जा रहा है मास्क। ये लॉकडाउन जो इतने सालों से स्कूल बंद था, तो क्या शिक्षा देगी आप लोगों को? काफ़ी इसमें कुछ किया नहीं जा सकता था। मतलब इस तरह की बीमारी ही पहली बार हम लोगों ने फेस किया था कि लॉकडाउन के अलावा कोई चारा नहीं था, इसकी वजह से लॉकडाउन किया गया। लेकिन यही है कि बहुत सारी चीज़ें जो 2 साल बहुमूल्य समय होता है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, क्लासरूम पढ़ना, बाहर निकलना, तो ये लॉस तो हुआ है, लेकिन जैसे कहा जाता है कि जीवन से बढ़ के कुछ नहीं है, तो पहले जीवन को सेव करते हुए बाकी काम चलते रहते हैं। और उसके लिए जो ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था थी, उससे उसको पूरा करने का चेष्टा, उस गैप को पूरा करने का चेष्टा किया गया। क्या नाम? आज स्कूल का पहला दिन कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा, क्यों अच्छा? क्यों अच्छा? इसलिए इतने दिनों बाद क्लास स्टार्ट हो रहा है, बच्चों का भी मानसिक विकास, शारीरिक विकास सब तौर से सुविधाएं होगा और पढ़ाने में भी ज़्यादा सुविधा होगी, क्योंकि बहुतों के पास मोबाइल वगैरह की समस्याएं हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाने में काफ़ी दिक्कत होती है, जो कि हम लोग ऐसे में ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। 2 साल का जो समस्या है, ये तो कोरोना है, ये हम लोगों के हाथ के बाहर है। इसमें हम लोगों को सेफ्टी के लिए, तो बच्चों की सेफ्टी के लिए हम लोगों को बंद करना ही पड़ा। इसके लिए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास होती थी? हाँ, रेगुलर सप्ताह में। और बच्चे भी काफ़ी, विशेषकर लड़कियां ज़्यादा रिस्पॉन्स करती है लड़कों की तुलना में। सर, मेरा नाम अभिषेक शाह है। इतने दिनों के बाद आज पहला दिन स्कूल में आना हुआ है, ऐसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सारे दोस्तों से हम मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। तो कल भी तो अब तो रनिंग इसके तो हाँ। अब तो आना होगा। हाँ, रोज़ ही आएंगे। अच्छा, घर पर ऑनलाइन क्लास करते थे? हाँ, करते थे। ऑनलाइन क्लास अच्छा होता था या फिर ये क्लास ऑफलाइन? ऑफलाइन ही क्लास अच्छा है। क्यों? क्योंकि हम घर में बैठ के तो मोबाइल से ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, सेहत भी खराब ही होता है। इससे अच्छा हम बाहर में जाएंगे, बात करेंगे, घुलेंगे मिलेंगे, अच्छा लगेगा। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स हैं? हाँ। सर, आज स्कूल का पहला दिन, तो किन किन बातों को ध्यान रखा गया है? सबसे पहले तो आपको इसके लिए साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने विद्यालय में पहुँच करके विद्यालय परिवेश को पूर्णतः देखा। मूल तौर पर यह सरकारी आदेश के अनुसार स्कूल खोला गया है, और इसके तहत इस बात को ध्यान में रखा गया है कि कोविड के जितने भी मानक हैं, उन मानकों को ध्यान में रख करके बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया जाए। मूलभूत तौर पर बच्चे मास्क में आएँ, अपने साथ जितने भी आवश्यक चीज़ें हैं उसको लेकर के जाएं, और उसके अनुसार पठन पाठन का कार्य करें। सरकार साधुवाद के पात्र इसलिए है कि बहुत सारी परेशानियों के बावजूद भी बच्चों को मूलभूत परिवेश में लाने का प्रयास किया गया। बच्चे चाहे जिस भी परिवेश से पढ़ते हों, चाहे ऑनलाइन हो
या किसी भी सिस्टम से गूगल मीट से पढ़ें, लेकिन जो चीज़ उनको क्लास या क्लास के अंदर फेस टू फेस टीचरों के माध्यम से या शिक्षकों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से प्राप्त होता है, वह कहीं भी उपलब्ध नहीं होता। बच्चे अपने मूलभूत प्रक्रिया में आकर जुड़ गए हैं, इसके लिए साधुवाद। शिक्षकों के द्वारा जो देने लायक चीज़ें होती थी या देने लायक चीज़ें हैं वो प्रॉपर वे में दी जाएंगी, इसके लिए साधुवाद। कोरोना के लिए क्या क्या नियम पालन किया गया यहाँ पर? सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के लिए बहुत सारी बातें सरकार के द्वारा नियत की गई हैं, लेकिन इसमें हम 3 वर्ग जुड़ते हैं। एक तो स्कूल परिवेश में आने वाले 2 लोग, जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी, और तीसरा वर्ग जो हम दोनों से जुड़ा हुआ है, अभिभावक वर्ग। इन तीनों के लिए 3 तरह के मानक स्पष्ट किए गए, लेकिन मूलभूत और प्रासंगिक जो मानक थे वो ये था कि हम सभी जो हैं उन निर्देशों कुछ को पालन करें जिसके द्वारा इस कोविड को पुनः बढ़ावा न मिले, क्योंकि हमने बहुत कुछ खोया है और अब और कुछ खोने की ज़रूरत नहीं है। इसके प्रति हमको निष्ठावान होना है और इसलिए सरकार ने नियत किया कि सभी मास्क लगाएं, समय सापेक्ष में हाथ धोएं, एक दूसरे से प्रॉपर डिस्टेंस रखें। ये सारी चीज़ें मानक के आदि हैं और इस पर जो है पूरी तरह से कार्रवाई की गई है और कार्रवाई की जा रही है। बच्चों की संख्या कैसा रहा इस बार? क्योंकि पहला दिन है इसलिए अटेंडेंस से संबंधित भ्रांतियां हो सकती हैं। आने वाले समयों में बच्चे अपने मूलभूत प्रक्रिया से जुड़ जाएंगे, इसकी आशा करता हूं। कौन कौन से क्लास चल रही है अभी? नियमानुसार आज 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं को ही खोला गया है, इसलिए हमारे 4वीं कक्षाओं के बच्चे उपस्थित हैं और उनके पठन पाठन का सुचारू रूप से चल रहा है। ये चारों क्लास मिलाकर कितना परसेंटेज बच्चे आए हैं? परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये मिनिमम 15% बच्चे हैं जो प्रथम दिन है। जितनी हमारी संख्या है उसके केवल 15% बच्चे ही प्रथम दिन आए हुए हैं। अब बच्चों के बीच ये बातें फैल जाएंगी, सुरक्षित महसूस करेंगे, गार्जियन सुरक्षित महसूस करेंगे, जानना शुरू करेंगे, परिवेश उनके लिए उत्तम है। धीरे धीरे बच्चे हमारे मूलभूत प्रक्रिया से जुड़ जाएंगे, इसकी अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ। टीचर सारे लोग आए? हाँ, सभी शिक्षक उपस्थित हैं। जो अस्वस्थ हैं वो नहीं आए हैं, उनमें 3 की संख्या है। 3 लोग हमारे यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए इसलिए कि अस्वस्थ हैं, जिनकी जानकारी मुझे प्राप्त है। ये जो इतने दिनों के बाद स्कूल खुला तो क्या शिक्षा देगी आप टीचरों के बीच में? स्कूल खुला, स्कूल खुलने में शिक्षकों को शिक्षित करना ये प्रासंगिक नहीं माना जाएगा, लेकिन परिवेश ने जो शिक्षा दी है वो समझने की बात है। स्वाभाविक रूप से हम जिस परिस्थितियों से गुजरे उससे निपटने के प्रयास में हम सफल रहे, इसके प्रयास करने हैं। शिक्षक बच्चों को इसके संबंध में प्रॉपर जानकारी दें, प्रतिदिन का कार्य हो, क्योंकि एक सामान्य घटना नहीं थी, एक महामारी थी और इस महामारी ने पूरे विश्व को कुछ इस तरह की परेशानियों में डाला कि किसी के पास इसका कोई प्रासंगिक उत्तर नहीं था। लेकिन धीरे 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 सभी ने इस तरह के प्रयास किए और हम सभी कुछ इस स्थिति में आकर बन गए हैं या पल बढ़ रहे हैं कि हम इस पर मोर और लेस संभवतः जो है माने कंट्रोल की स्थिति में है। लेकिन अभी भी सावधानी बरतनी है, क्योंकि हम 2 वेव देख चुके हैं और संभावित तीसरे वेव की बातें की जाती हैं। हालांकि संभावित नहीं, अभी तक नहीं हुई, लेकिन डरना है। अगर डरना है तो बचना है और डर करके बचना है, ये जानकारी है, इसलिए कि यह किसी से पूछ कर नहीं आ रही है। इसलिए हम सभी को सावधानी बरतनी है। शिक्षकों के लिए जरूरी है कि वे अपने दैनिक कार्यों के प्रति निष्ठावान रहें, समय सापेक्ष में बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ सारी चीज़ों के साथ मिलते बढ़ें और पठन पाठन क्रिया को सुचारू रूप से चलाएं, बस इसकी उम्मीद करेंगे। जो गार्जियन है उनके प्रति क्या वार्ता दीजिएगा? अभिभावक हमारे लिए हमेशा से श्रद्धेय रहे हैं। अभिभावकों से केवल मेरा निवेदन यही होगा कि जिस महामारी से हम कुछ बच गए, निपट गए, इसको पुनः न आना पड़े, इसका प्रभाव पुनः न आए, इसके लिए जितने भी मानक निर्देश सरकार के द्वारा या जिस तरह की भी सावधानियां बरतने की बातें की जाती हैं उनके द्वारा सबसे ज़्यादा अपेक्षित है। कारण यह है कि बच्चे हमारे भविष्य हैं और वो हमारे बीच 4 घंटे 5 घंटे के लिए रहते हैं, लेकिन सामूहिक तौर पर वो हमेशा घरों पर रहते हैं। तो गार्जियन की एक भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है और सभी इससे प्रभावित रहे हैं। इसलिए उनसे मेरी अपेक्षा या हमारे लिए उनसे निवेदन ये होगा
कि आप असावधानी न बरतें, सावधान रहें और उन सभी मानकों को मानें जो हमें निर्देशित तौर पर दिए गए हैं। अच्छा, जब बच्चे स्कूल में आए तो शिक्षक की तरफ से, मैं आप लोगों की तरफ से कुछ बच्चों के लिए तोहफा या फिर कुछ ऐसा कुछ कार्यक्रम रखा गया था क्या? इस संदर्भ में भी सरकार साधुवाद की पात्र है कि उसने हमें बच्चों से इंटरेक्ट करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें देने की बात कही जो उनसे ही संबंधित है। क्योंकि पिछले 14 तारीख को चिल्ड्रंस डे गया है, बीच में 15 तारीख का दिन था। संस्था की तरफ से हमेशा हमें प्रयास करते हैं कि चिल्ड्रंस डे के दिन बच्चों को कुछ न कुछ दिया जाए। आज हमारे बच्चे प्रथम दिन आए, हम सभी ने निश्चित किया और सभी बच्चों को जो है प्रथमतः चॉकलेट दिया और साथ ही साथ सभी बच्चों को, जो उपस्थित बच्चे हैं, उनको एक एक पेन दिया गया ताकि बच्चे उत्साहित हों और जिनसे उनका संबंध है वो उनको उपलब्ध हो। तो चॉकलेट और पेन विद्यालय की तरफ से दिया गया। হোম অ্যাপ্লায়েন্সের যত জিনিস আছে সবই পাচ্ছেন খুবই কমের মধ্যে। এখন 60% অফ চলছে। নয়ারটি গৌরীপুর চৌমাথা এটা পড়ছে, আর চৌমাথা থেকে কাছেই আছে একটা নিয়ারেস্ট মুথুট ফাইন্যান্সের উল্টো সাইডে আমার কেসি লাইট হাউস আছে। ফ্ল্যাট বুকিং চলছে, আজই যোগাযোগ করুন গীতা কনস্ট্রাকশন, B10/249 নিয়ার সেন্ট্রাল পার্ক, কল্যাণী। বুকিং চলছে কল্যাণী B2/221, B2/312, কাঁচরাপাড়া ঘটক রোড, সতীশ নন্দী রোড, লোক সিনেমা চাঁদমারি রোড, লিচুবাগান সিরাজ মন্ডল রোড, টিকটিকি বাজার, মিলননগর আগুরিপাড়া, রজনীবাবু রোড, নিপেন সরকার রোড, আরপি স্কুল, নৈহাটি 6 নম্বর গেট, বিজয়নগর, ভাটপাড়া, রূপশ্রী হল, হালিশহর, রাজমহল হাউজিং এস্টেট। আজই ফোন করে বিস্তারিত জানুন। গীতা কনস্ট্রাকশন 6289063557, 9831478795।